नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, राजकीय विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देगी सरकार, तो इंटर्न डॉक्टरों को मिलेंगे 17,000 रुपए। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आदेश जारी। उत्तराखंड में मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन, सदन के पटल पर रखी गई कैग रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का विधानसभा में प्रदर्शन, साइकिल से पहुंचकर जताया विरोध। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि महंगाई से जनता है त्रस्त। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजी का दौर जारी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस में हर कार्यकर्ता ही चेहरा। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश के आसार, तो ऋषिकेश के जंगल कैंपों में फंसे पर्यटक। वहीं ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद काटल गांव में फटा बादल, उफान पर गंगा और सहायक नदियां। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय स्कूलों के स्टूडेंट्स और राज्य के मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टरों के लिए बड़ी घोषणा की है। इसी क्रम में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आईटी का प्रयोग बढ़ा है। राज्य सरकार 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्री लोडेड कंटेंट के साथ टैबलेट देगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को भारतीय संस्कृति के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी जोड़ेगी। दूसरी ओर सीएम धामी ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टर्स को अब प्रतिमाह 17,000 रुपए वेतन देने की घोषणा की है। सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वेतन बढ़ाकर 17,000 रुपए करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शासन ने 15,120 रुपए प्रति माह वेतन देने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के इंटर्नशिप डॉक्टर्स को सरकार की ओर से 7,500 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाता था, जिसे बढ़ाने के लिए इंटर्न डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन किया था। इसको लेकर ही सीएम धामी ने इंटर्न डॉक्टर्स का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट रखी। सदन में रखी यह रिपोर्ट साल 2019-20 की है। इसके साथ ही भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने यह प्रश्न उठाया था, जिसके बाद सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर प्रदर्शन और हंगामा किया। यह भी आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए धामी सरकार ने 5,720 करोड़ रुपए का अपना पहला अनुपूरक बजट पास कराया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में कांग्रेस की ओर से सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने का प्लान बना लिया है। इसी के तहत कांग्रेस विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और आरोप लगाया कि महंगाई आसमान को छू रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य पदार्थ और फल सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी को अपना घर चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में आम लोगों की आमदनी घटी है, तो वहीं महंगाई की मार ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। आओ अरे भाई क्या कर रहे हैं विधानसभा में?
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 4 प्रदेशाध्यक्ष बनाकर नया प्रयोग किया है। तो वहीं कांग्रेस में इन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी बयानबाजी भी सामने आ रही है। ऐसे में अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका अपना एक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज चेहरे को लेकर बात कर रहे हैं उनको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता ही चेहरा है। कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है और कहा कि कांग्रेस से ही क्यों चेहरे की बात की जाती है। भाजपा जो आज नए नए चेहरे राज्य को दे रही है उनसे क्यों सवाल नहीं पूछा जाता है। ये सब चेहरा हैं, सभी एक चेहरा है, कांग्रेस का चेहरा है। हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, कुंजवाल जी हैं, प्रदीप टमटा जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, हम सब एक चेहरा हैं, अलग अलग चेहरे नहीं हैं। लेकिन अगर चेहरे की बात करें तो क्या ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि किसके चेहरे पे चुनाव, हम ही को क्यों ये प्रश्न पूछा जाता है? कांग्रेस एक है और कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी जी के समय जो विकास के कार्य किए, हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास के कार्य किए, वो विकास के कार्य ही हमारे चेहरे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे डोईवाला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने डोईवाला में ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और बूथ स्तर की जानकारी ली और सभी बूथों को मजबूत करने के साथ ही पार्टी में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने बताया कि 15 सितंबर तक सभी बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी ताकि मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम में और तेजी लाई जा सके। वहीं दीपिका पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। जनता आज पूछ रही है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री बदले, मंत्रिमंडल क्यों नहीं बदला? मंत्रिमंडल वही है और खाली मुख्यमंत्री बदल दिए, तो इसका मतलब उनके मुख्यमंत्री जनता में फेल हो गए हैं और मुख्यमंत्री उनके काम नहीं कर पाए। जनता ने उनको कह दिया भी इनको हटाओ, तो इसलिए वो हटाए गए। तो जब उनकी सरकार फेल हो गई है तो सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं उनके पास। आज यहाँ पर सिर्फ संगठन के लोग बैठे हैं और AICC से मुझे सह प्रभारी के तौर पर यहाँ पर और साथ में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट इस जोन के लिए तिलक राज बेहड़ जी बैठे साथ में, और कहाँ कमी है उसको भी रिव्यू करने के लिए और आगे हमें किस तरह से इस चुनाव में जाना है उसकी तैयारियों में हम लगे हुए हैं। भीड़ दिखाने का ये कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर हम लोग अपनी जो वास्तविकता है उससे और मुझे लगता है कि खास करके इस जगह पर मैं कह सकती हूँ कि हमारा हर प्रकोष्ठ करीब बहुत। उत्तराखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज इकाई की ओर से राजकीय महाविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन देकर प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ सचिव देवेश कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय और परिसरों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स नेटवर्क की समस्या के चलते ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में परीक्षा से पूर्व महाविद्यालय परिसरों में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने की मांग की गई है। कॉलेज इकाई के अध्यक्ष अमित बोरा ने बताया कि पिछले वर्ष भी बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे थे जो ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं ले पाए थे, जिसके चलते उन्हें परीक्षाओं में सफलता नहीं मिली। ऐसे में प्रथम और अंतिम वर्ष की ऑफलाइन कक्षाएं संचालित कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। प्रमोट किया जाए या तो उनकी ऑफलाइन कक्षाएं चलाया जाए, क्योंकि पिछली वर्ष भी ऐसी बिना कक्षाएं चलाए और क्या कहते हैं पेपर करा दिए गए थे, जिसमें से मेरे साथ वाले हम लोग 48 बच्चे थे हमारे BSc फर्स्ट ईयर में, जिसमें से सिर्फ 12-13 बच्चे रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज से अधिक बच्चे फेल हो जाएँ। सभी छात्र छात्राएं धरने पर आए हैं और ये धरने का हमारा केवल इतना सा उद्देश्य है कि प्रथम वर्ष के और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा से पूर्व ऑफलाइन कक्षाएं चलाई जाए, जिससे हम लोग क्या है उन कक्षाओं का लाभ ले सकें और अपनी आगामी परीक्षाओं में अपना बढ़िया प्रदर्शन कर सकें, अपने भविष्य को बचा सकें। पिछली बार भी BSc में BCom में कई ऐसे छात्र छात्राएं थे जो फेल हो गए थे, क्योंकि
अल्मोड़ा जिले के भिकियासैन गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यूनियन अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि सरकार हमसे जो गोल्डन कार्ड के नाम पर वसूली कर रही है वो बंद हो, नहीं तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कार्ड के नाम पर जो वसूली कर रही है सरकार, ये वसूली बंद हो, हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और जो इन्होंने पैसा काटा है उस पैसे को माई ब्याज हमको वापस करे, ये हमारा है। और दूसरा, हम सीनियर सिटीजन हैं, हमको इलाज की उपचार की व्यवस्था निःशुल्क दी जाए। ये इन मांगों को लेकर के हम हैं। ये इसमें किसी कर्मचारी की कोई सहमति नहीं ली गई है और ये सरकार ने अपने मन से अपने ज़बरदस्ती जो है हमसे वसूली की गई। और इस कार्ड का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये गोल्डन कार्ड का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। आपका स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जो द्वारा जो कटौती की जा रही है, कटौती को रोकने के संबंध में, उसके संबंध में भी हमने उनका जो ज्ञापन था वो हमने शासन को। खबर रुड़की से है, जहां सिविल अस्पताल की लिफ्ट कई वर्षों से खराब है। आलम यह है कि जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए स्ट्रेचर्स पर ले जाया जाता है उनके लिए लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लिफ्ट के खराब होने की वजह से मरीजों को टेपर के माध्यम से ले जाना पड़ता है। इस मामले में जब सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि लिफ्ट का जल्द ही काम शुरू करा दिया जाएगा और अगले 15 दिनों के भीतर ये लिफ्ट सुचारू रूप से काम करेगी। बहुत आवश्यकता पड़ी कि मरीजों आएंगे जो गंभीर हालत में होंगे और वो 2 रैंप चढ़ाने में हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे और ऐसे सीरियस मरीज को तुरंत ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी और सीडीओ सर के माध्यम से हम लोगों ने कई बार वार्ता करी उन्होंने। तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने उसको CSR मद से ये लिफ्ट यहाँ पर नई लिफ्ट लगवाई जा रही है। खबर नैनीताल से है, जहां PMGSY के तहत निर्माणाधीन देवीधुरा बसानी मोटरमार्ग के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश के चलते सड़क पर गाड़ियां व पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत व अधिकारियों के निरीक्षण के बाद भी सड़क की हालत में सुधार नहीं हुआ है, जिसे लेकर अब ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट चुका है और ग्रामीणों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लोग परेशान है। यह हर साल का माहौल हो गया कीचड़ का। बच्चे स्कूल जाने वाले परेशान हो रहे हैं। हम परसों AE और JE को भी यहाँ लाए थे, उनके द्वारा हम 1 हफ्ते में काम कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है और जनता पूरी परेशान है। बरसात के समय से ये रोड की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, जिस कारण हम अपने बाइक स्कूटी वगैरह नहीं चला पा रहे हैं और हमारी गाड़ियाँ 1 महीने 1.5 महीने से गाड़ी इधर मेन रोड पे खड़ी हुई हैं और हमारे वहाँ के जो बीमार लोग हैं उन्हें हम डोली के जरिए लेके आ रहे हैं। एक पेशेंट हमारे वहाँ ऐसा है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, रोज़ उनके लिए हम सिलेंडर कंधे में लेके जा रहे हैं 2-2 लोग। देवीधुरा पापड़ी जो मोटर मार्ग है, विभाग की लापरवाही के चलते इस मोटर मार्ग में स्कूल के जाने के बच्चों का, ऑफिस के जो लोग जाते हैं, गांव के ग्रामीण के लोग जो जाते हैं, वो आज रास्ता विभाग की गलती कारण पैदल चलने लायक नहीं रहेगी। भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को उस वक्त जाम कर दिया जब उन्हें भगवानपुर के मंडावर चेक पोस्ट पर ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ता हरिद्वार SSP का घेराव करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान गुस्साए किसान धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस के समझाने के बाद भी किसान नहीं माने और रुड़की देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड सरकार से ये है कि जो हमारे और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न चल रहा है, उनकी मांगों को लेकर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में और मंडल प्रभारी जी पंडित साहब के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हमने आज बड़ा आंदोलन हरिद्वार के SSP साहब के यहाँ किया हुआ है। वहाँ हमें जाने से रोक दिया गया। हरिद्वार कप्तान के यहाँ पुलिस और जनता के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, जनता ज़्यादा परेशान है, इसलिए
राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवाज़ पर कप्तान साहब के पास मिलने के लिए जा रहे हैं और लोगों की समस्या हल कराने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। बड़ी बात है जो किसान जा रहा, फैक्ट्री में भी जा रहा, वैसे भी जा रहा, बाई चांस किसी पे हेलमेट नहीं है, मजबूरी है, तो उसे मजदूर को रोक रहे फैक्ट्री जाने का और पूरा शोषण हो रहा। उस पर 500 रुपये दे दो तो अपना क्लियर है, अगर नहीं देता तो ना दे। अगर 200 रुपये वाला मजदूर आदमी या 300 मिलते हो, अगर 500 रुपये पुलिस वालों को देगा तो कैसे चलेगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में लाठीभाटा जंग हो गई। जानकारी के मुताबिक राजपुताना गांव में एक पक्ष अपने घर के बाहर दीवार बना रहा था, जिस पर पड़ोसी ने दीवार निर्माण का विरोध किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें रुड़की के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। जिसमें सलेमपुर के 2 पक्ष जो हैं उनमें एक दीवार बनाने को लेकर एक झगड़ा प्रकाश में आया था। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और दोनों पक्षों को जो भी घायल वगैरह थे उनको अस्पताल में रेफर कर दिया था और उसमें पुलिस मौके पर रही और जो शांति व्यवस्था है वो वहाँ पे रही। ये प्रकाश में आया कि पिछले कुछ समय से इनके बीच में दीवार को लेकर जो है एक विवाद इनके बीच में चल रहा था, उसको लेकर इनमें निरोधात्मक कार्रवाई भी पहले की गई थी पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड का मौसम अपने अलग ही मिजाज में नजर आ रहा है। यहाँ का मौसम कभी नरम तो कभी गर्म हो जाता है। बीते 2 दिन में बारिश का कहर बरपाने के बाद अभी भी मौसम का मूड नरम होता नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक अगले 24 घंटों में ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ऋषिकेश में 2 दिन पहले हुई भारी बारिश से पुल और सड़क बह गए थे। इस कारण यहाँ के कई जंगल कैंपों में फंसे पर्यटक इधर गुरुवार को राजधानी देहरादून में सूरज और बादलों में लुका छिपी देखने को मिली। श्रीनगर में बद्रीनाथ हाईवे शिवमूर्ति में मलबा आने से फिर से बाधित हो गया था। यहां लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे। इस हाईवे को आज दोपहर बाद यातायात के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही टकनपुर पिथौरागढ़ पर स्वाला में सड़क अभी भी बंद है। यहां लगातार भूस्खलन हो रहा है और देर शाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग के खुलने के आसार हैं। A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।